संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 एक ऐसा दिवस है जो विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वर्तमान में ये कोई भी वर्तमान में ऐसा देश नहीं है विश्व का जो विश्व शांति ना चाहता हो, क्योंकि शांति काल में ही कोई देश अपना विकास कर सकता है। अशांति में उसका विकास रुक जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ आज हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इतना घुल मिल गया है कि हम एक संयुक्त राष्ट्र संघ विहीन विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सही भी है। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में विश्व के राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करने, युद्ध पर नियंत्रण लगाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 24 अक्टूबर 1945 से ही वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। उसी का परिणाम हुआ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है बाय चांस तो पूरी सृष्टि को मिटा के रख देगा। मनुष्य किसी भी देश का हो, सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। इसी भावना से प्रेरित होकर जो राष्ट्र हैं विश्व के, वो भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं। और ये शक्तिशाली बनने की जो भावना है, यही राष्ट्रों को युद्ध के लिए घसीट लाती है। इसी का परिणाम हुआ कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और जो 1918 तक 4 साल चला। इस महायुद्ध में जान माल की इतनी अधिक हानि हुई कि विश्व थर्रा गया। संपूर्ण विश्व के राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों 2 गुटों में बंट गए। ऐसा महायुद्ध पुनः ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया। परिणाम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 1945 तक चला। इस युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र पराजित हुए और मित्र राष्ट्र विजयी हुए। ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली, टर्की आदि राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस, चीन और फ्रांस थे। यद्यपि मित्र राष्ट्र विजयी हुए थे, ध्रुवीय राष्ट्र पराजित हुए थे, लेकिन स्पष्ट हो गया था कि विश्व युद्ध होने से जीतने वाला हो या हारने वाला, सभी का नुकसान बहुत अधिक होता है और विश्व प्रोग्रेस नहीं कर सकता, विश्व के राष्ट्र प्रोग्रेस नहीं कर सकते। उसका परिणाम ये निकला कि अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए एक चार्टर तैयार किया, जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें विश्व शांति हेतु विस्तारवादी नीति राष्ट्रों की, उसको छोड़ने, विश्व के छोटे छोटे राष्ट्रों को बिना युद्ध किए अपनी समस्याओं के समाधान करने का अवसर दिया, शोषण का त्याग करने तथा शांति से जीने का अवसर प्रदान करने के लिए संकल्प लिया गया। और ये कहा गया कि यूएनओ अपने दायित्व को सही ढंग से संपन्न करेगा, जिससे कि विश्व के राष्ट्रों की प्रोग्रेस हुई। हमारे भारत के अनुसार जियो और जीने दो की पॉलिसी को अपनाने का अवसर प्रदान किया और यूएनओ का यही मकसद था। उसका परिणाम ये निकला कि आज 24 अक्टूबर 1945 से लेके आज तक अनेक प्रकार की समस्याएं यूएनओ के सामने आई। इन समस्याओं का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ ने बड़ी बखूबी से किया। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके सामने अनेक समस्याएं आने लगी, चाहे वो ईरान विवाद हो, चाहे यूनान विवाद हो, कोरिया समस्या हो, वियतनाम समस्या हो, कश्मीर समस्या हो, कर्फ्यू चैनल विवाद हो, या कोई भी जो प्रॉब्लम थी उसको भी उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। उसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध नहीं होके बल्कि बैठ के समाधान करके युद्ध को रोका गया।
यद्यपि यूएनओ उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यूएनओ का जो प्रयास था वो सराहनीय रहा। यदि हम संगठन की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, की ऑफ द यूएनओ है सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा सचिवालय एग्जीक्यूटिव का काम करता है, जो भी कार्यवाही होती है सचिवालय उसे संग्रहित करता है। तो ये जो 6 अंग हैं यूएनओ के, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ था वो अपना काम सही ढंग से संपन्न कर रहा है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। इसके अलावा अस्थायी सदस्य भी हैं सुरक्षा परिषद के सदस्य, इसमें भारत भी शामिल हो और तमाम राष्ट्र उसमें हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि यूएनओ में लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व है। ये कहा जा सकता है कि यूएनओ प्रजातांत्रिक आधार पर राष्ट्रों की सुरक्षा करने के लिए तैयार है और हमेशा ही तैयार रहेगी। ये बहुत बड़ी खूबी रही भारत की कि भारत उसमें शामिल है और भारत का जो पॉलिसी रही शुरू से ही वो ये रही कि अपना विकास, भारत का विकास होने के साथ साथ सभी राष्ट्रों का विकास होना जरूरी है, सारे राष्ट्रों का विकास हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या हम किसी भी देश को देखें, वो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जरूर जो कि अभी भी विस्तारवादी नीति अपनाने में संलग्न हैं, लेकिन उसमें उनका भी नुकसान निहित है। ऐसा नहीं है कि वो उससे बचे रहें। तो ये पॉलिसी तो राष्ट्रों को छोड़ना ही पड़ेगी, अपनी विस्तारवादी नीति या दूसरे राष्ट्रों पर हावी होने की नीति, ये तो छोड़ना ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने की वो पूरी कोशिश करता है, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, जन कल्याण से भी निहित समस्या है उसका वो समाधान करता है। तो यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ एक राजनीतिक समस्या का निराकरण करता है, राष्ट्रों की समस्याएं, राजनीतिक समस्या का निराकरण करता है जिससे कि युद्ध की स्थिति ना हो और राष्ट्र अपने हिसाब से जी सकें। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है वो महत्वपूर्ण है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और तमाम प्रकार की जो उसके अंग हैं वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ का काम विश्व शांति के साथ साथ राष्ट्रों को आगे बढ़ाने, उनको सुविधाएं प्रदान करने, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वर्तमान में ही हम देखें, आज विश्व कोरोना 19 से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना 19 में यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। आज चाहे वो WHO का काम हो, चाहे वो यूनिसेफ का काम हो या किसी भी का भी काम हो, जो उसकी परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो व्यक्तियों के, राष्ट्रों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास में संलग्न है पूरी तरीके से। और न केवल इस समय ये महसूस हो रहा है कि जो महाशक्तियां हैं या महाशक्तियां रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो या कोई भी राष्ट्र हो, सब एकजुट हैं और इस समस्या के निराकरण के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और जुटे हुए हैं। हाँ, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम छा जाएं पूरे विश्व में, सभी जितने भी राष्ट्र हैं उन पर हम हावी हो जाएं। लेकिन देखा जाए तो इस कोरोना ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसे राष्ट्रों का भी नुकसान बहुत होता है। वो इस बात को माने
यह ना माने, लेकिन ऐसे राष्ट्रों को अपनी ये पॉलिसी छोड़ना पड़ेगी पूरी तरह से, तभी विश्व शांति के दौर से गुजरेगा। छोटे छोटे राष्ट्र अपना विकास कर पाएंगे और यूएनओ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता। तो वास्तव में देखा जाता है कि हम कह सकते हैं कि यूएनओ की जो उस समय महत्वपूर्ण रोल था वो आज भी रोल है, और शायद उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल आज है। ये कोरोना से स्पष्ट हो गया पूरी तरीके से। तो आज भी यूएनओ की प्रासंगिकता है और यूएनओ अपना काम बखूबी निभाता रहेगा, जिससे कि विश्व के राष्ट्र शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करके अपना विकास करते रहेंगे और जियो और जीनो के सिद्धांत पर वर्ल्ड को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। थैंक यू।